हाय हेलो वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग आर्टिकल को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले दो क्लास में आर्टिकल के हम 12 यूजेज के बारे में पढ़े थे। कितने यूजेज के बारे में? आज उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे आते हैं, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से जरा सीखने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स जितना भी क्लास हो रहा है आर्टिकल का, यानी शुरू से तो अभी हम बैच चालू ही किए हैं, शुरू से आप लोग नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए 13 नंबर जो हमारा यूजेज है, कह रहा है कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नॉन ऑफ और वन ऑफ। इसके बाद जो नाउन आएगा, उस नाउन के पहले द होगा। किसके किसके पहले? ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन, नाउन ऑफ, वन ऑफ। इसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हमेशा द होगा। एग्जांपल में आप लोग देखिए, नीदर ऑफ है, इसके बाद हमारा नाउन है स्टूडेंट, तो इसके पहले क्या होगा बताओ? ए होगा, एन होगा, क्या होगा? द होगा, क्योंकि हम इसका यूज पढ़े हैं ऊपर में। समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा? द। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल्स है। ईच, इधर, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, नॉन ऑफ, जो भी है। इसके बाद अगर जो हमारा नाउन है, अगर उस नाउन के पहले किसी आर्टिकल का नीड है तो कौन सा आर्टिकल होगा? बोलिए, द। समझ में आया? इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हमारा कि नंबर ऑफ के बाद, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ के बाद वर्ब अगर सिंगुलर होता है, अगर नंबर ऑफ के बाद वर्ब हमारा सिंगुलर होता है तो नंबर ऑफ के बाद नंबर के पहले हमारा होता है द। लेकिन वही अगर नंबर ऑफ के बाद वर्ब अगर हमारा प्लूरल आ गया तो नंबर के पहले हमारा ए होगा। क्या होगा? ए। क्या क्या होगा कि नंबर ऑफ के बाद वर्ब अगर सिंगुलर होता है तो हमारा होगा द। वही सेम चीज अगर नंबर ऑफ के बाद अगर वर्ब हो गया प्लूरल तो क्या होगा? ए। एग्जांपल अब नीचे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। बताइए सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है? बोलो, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना हो। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? ए। क्या होगा? अब जरा गौर कीजिए कि नंबर ऑफ के बाद जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होगा? द। बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आप लोग इसको कठिन तरीके से देखेंगे तो आपको कठिन होगा। कहावत है कि हम जैसा सोच लेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आप लोग सोचेंगे कि इजी है तो इजी है, सोच लेंगे भारी है तो आपसे तो जीवन में वैसे भी कभी होने वाला नहीं। तो कोई भी चीज भारी नहीं होता है, अगर उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, बाद में उसका रिवीजन करेंगे तो काफी चीजें आसान हो जाती है। अब इसमें कुछ था नहीं ज्यादा, हम सिंपल था कि नंबर ऑफ के बाद हम देखेंगे कि वर्ब हमारा क्या है? प्लूरल। तो नंबर ऑफ के बाद अगर वर्ब प्लूरल हो तो लगाएंगे ए, और नंबर ऑफ के बाद हमारा वर्ब जो सिंगुलर हो तो क्या होगा हमारा? द। सिंपल। इसमें तो कोई तूल तमाल था ही नहीं। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में है कि नेम ऑफ पब्लिक, नेम ऑफ पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पहले हमेशा द होता है। नेम ऑफ पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पहले क्या होता है? हमेशा द। जैसे एसबीआई, एसबीआई क्या हो गया हमारा? पब्लिक इंस्टीट्यूट। एसबीआई का फुल फॉर्म बताइए तो? अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भाई। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। रॉ, रॉ क्या होता है? भारत का जो खुफिया एजेंसी होता है वही होता है रॉ। तो ये या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट पब्लिक क्या है? इंस्टीट्यूट, इसीलिए इनके पहले क्या होगा? द। बताइए एसबीआई में, एसबीआई क्या है? बैंक है जो लोगों का सेवा होता है, जिसमें पैसा का विनिमय कराना, विनिमय जो भी होता है ना, आदान प्रदान होता है। तो ये क्या है? हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट है, इसीलिए इनके पहले क्या होगा? द। कोई भी हो, कोई भी, चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, उसके नाम के पहले क्या होगा? द। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन? तो इसको आप लोग नोट्स एकदम अच्छे से बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद ही आप इसको क्लियरिफाई कर सकेंगे, क्योंकि क्लास में जब आप लोग एक बार इसको पढ़ ले रहे हैं और जब इसका दोबारा नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाने के बाद आप जब नोट्स बना रहे होंगे उस समय एक बार और आप इसको पढ़ेंगे, दोबारा रिवीजन हुआ।
हुआ कि नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर जो हमारा इंग्लिश है वो नेम ऑफ शिप और प्लेन। शिप मतलब क्या होता है? जो जहाज पानी में चलता है, और प्लेन क्या होता है? जो आकाश में उड़ता है। एरोप्लेन मतलब क्या होता है? हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है। तो वही कह रहा है कि नेम ऑफ शिप और प्लेन के पहले द होता है। अब बताइए जो INS विक्रांत है ये एक लड़ाकू है। क्या है? एक लड़ाकू जो शिप है, जो कहाँ रहता है? समुद्र में। लड़ाकू शिप ये भारत का सबसे बड़ा लड़ाकू शिप है। इस पे जो एयरफोर्स का जो फ्लाइंग जेट होता है इस पे ये लैंड हो जाता है। समझिए इतना बड़ा है ये। और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है INS विक्रांत। तो ये क्या है? शिप का नाम है, इसलिए इसके पहले क्या होगा? द। समझ में आया? उसके बाद देखिए टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था एक प्रेमिका के वजह से, नौटंकी कर रहा था, उसके वजह से जो ड्राइवर था लड़ा दिया बर्फ की सिल्ली में, तो क्या हो गया? शिप डूब गया। ये बहुत ही बड़ा जहाज था, इससे बड़ा जहाज अभी तक बना ही नहीं है। तो इसके पहले क्या? द। अब देखेंगे स्पाइस जेट, ये क्या है? एक एरोप्लेन का नाम है स्पाइस जेट। इसके पहले क्या होगा? द एयर इंडिया। नाम सुने होंगे ना? एयर इंडिया क्या है? एरोप्लेन का नाम है, इसीलिए इसके पहले क्या होगा? द। सारे क्वेश्चन सिंपल है, यूजेस सिंपल है। बस आपको इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से स्थिर माइंड होकर इसको समझना है, इसका नोट्स बनाना है। समझ में आया? आगे आपको कि नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज जब बजाने के सेंस में हो, मतलब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे गिटार हो, हारमोनियम हो, कुछ भी हो, जब उसका बजाने के सेंस में यूज होता हो तो उसके पहले क्या होगा? द। जैसे आई वांट टू प्ले हारमोनियम, अब यहाँ क्या चीज का नीड है? आर्टिकल का नीड है। ऑप्शन देगा ए एंड द, नो आर्टिकल। क्या मारिएगा? ये हम बजाने के आई वांट टू प्ले हारमोनियम, बजाने के स्वर है कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? द। होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उसका यूज हम लोग बजाने के केस में कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, तो उसके पहले क्या होगा? द। क्लियर? अब ध्यान देखेंगे वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं, मान लीजिए रेडियो का आविष्कार किया, पंखा का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार, इस सब का कौन आविष्कार किया? वैज्ञानिक ना हो। रेडियो का आविष्कार कौन किया था बताइए तो? रेडियो का आविष्कार कौन किए थे? मार्कोनी। कौन किए थे? मार्कोनी। बल्ब का आविष्कार कौन किए थे? एडिसन। कौन किए थे? एडिसन। कुछ जो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जीके जीएस काफी इंपॉर्टेंट है जीके जीएस की दृष्टि से, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आर्टिकल में क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड यूजेस ऑफ द, यानी इसके पहले द होगा ही। कोई दिक्कत? उसमें थोड़ा हम लोग जीके भी सीख ले रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, वैज्ञानिक आविष्कार के नाम के पहले क्या होता है बाबू? द। अब बल्ब का आविष्कार वैज्ञानिक ही ने किया, कोई साइंटिस्ट ही किया था। कौन साइंटिस्ट? अभी तुरंत बताएं, बोलो। एडिसन। कौन किए थे? एडिसन। तो बताइए बल्ब के पहले क्या होगा? द। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर रेडियो क्या है हमारा? सॉरी, रेडियो के पहले क्या होगा? द। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी किए थे। इसके बाद फैन का भी आविष्कार कोई ना कोई किया होगा, आपको नहीं पता है, इसीलिए इसके पहले क्या होगा? द। ठीक है। प्लूरल नेम ऑफ माउंटेन। माउंटेन मीन्स पहाड़। माउंटेन मीन्स पहाड़। तो प्लूरल नेम ऑफ माउंटेन और आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? द्वीप। जो द्वीप क्या होता है कि चारों तरफ से पानी ही पानी होता है, यानी समुद्र के बीच में जो स्थल होता है, जो थोड़ा सा निवास करने लायक स्थल होता है, उसी को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं? द्वीप। तो कह रहा है कि प्लूरल नेम ऑफ माउंटेन, यानी माउंटेन जो प्लूरल नेम हो उसका, और जो आइलैंड का भी नाम हो क्या हो? प्लूरल। तो उसके पहले क्या होगा? द। जैसे हिमालयाज, हिमालय पर्वत है ना, हिमालय माउंटेन है कि नहीं? तो हिमालयाज है, प्लूरल है, इसके पहले क्या होगा? द। कितनी आसान चीजें हैं भाई, है कि नहीं? उसके बाद हमारा अंडमान, ये क्या है? द्वीप। ये भारत का द्वीप है। अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब कहाँ का आइलैंड है? ये हमारा भारत का आइलैंड है। ठीक है। तो अंडमान से प्लूरल नेम बता रहा है आइलैंड का, इसीलिए इसके पहले क्या होगा? द। तो प्लूरल नेम ऑफ माउंटेन हो या प्लूरल नेम ऑफ आइलैंड हो, तो उसके पहले क्या होगा? बोलिए, द। ठीक है। क्लियर? चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है, कह रहे कि नेम ऑफ रिवर, यानी रिवर मतलब नदी, नदी का नाम, या नेम ऑफ ओशियन। ओशियन मीन्स बोलिए
ओशियन मीन्स महासागर या सी मतलब समुद्र, लेक मतलब झील, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो नेम ऑफ रिवर, ओशियन, सी, लेक, डिजर्ट, अगर इन सब का नाम है तो उस नाम के पहले द होगा, फिक्स है एकदम, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड यूजेस ऑफ द, यानी जिसमें द के यूज पढ़ रहे हैं उस नाम के पहले द होगा ही होगा। तो ये बताइए गंगा नदी का नाम है कि नहीं, तो इसके पहले क्या होगा, द। अगर यहाँ पे जमुना रहता, यहाँ पे सरस्वती रहता, यहाँ पे ताप्ती रहता, यहाँ पे सोन रहता, यहाँ पे दामोदर रहता, तो नदी का नाम है, नदी के नाम के पहले क्या होगा, द। समझ में आया। उसके बाद हमारा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। तो ये बताइए ओशियन का नाम है कि नहीं, इसीलिए इसके पहले क्या होगा, द थार डेजर्ट। कहाँ है थार रेगिस्तान, बोलो भारत के किस राज्य में थार रेगिस्तान है, बताइए। अच्छा बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, आपको आसानी से पता होगा कौन है, राजस्थान। तो थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में। अच्छा ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, बताइए, सहारा। कौन है, सहारा। पहले डिजर्ट का नाम है थार, इसलिए इसके पहले क्या होगा, द। आगे हमारा उलर लेक, कौन है बाबू, सॉरी यहाँ पे आर लिखना भूल गए हैं, उलर लेक। उलर झील कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में है कि नहीं, उलर झील कहाँ है, चिल्का झील जो खारे पानी का झील है कहाँ है, उड़ीसा में, और जो उलर झील है वो मीठे पानी का झील है ना। तो ये क्या है, श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी नेम ऑफ रिवर हो, नेम ऑफ ओशियन हो, नेम ऑफ सी हो, नेम ऑफ लेक हो, नेम ऑफ डिजर्ट हो, तो इन सभी के नाम के पहले क्या होगा, द। फिक्स है, क्या है, फिक्स। समझ में आया। इसमें आपको कोई डाउट है, बोलिए, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करते ही नहीं कि सर ये डाउट है, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमको नहीं लगता है कि इतनी आसान चीजें आपको डाउट लगे, ठीक है, लगभग सारी चीज क्लियर होंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए, इसका नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। हम रोज की वीडियो में बोलते हैं, हर एक क्लास में बोलते हैं कि बाबू नोट्स बनाओ, क्योंकि यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं, दोबारा जब हम नोट्स बनाएंगे तो हम लिखते समय हमको याद होगा कि हाँ ऐसे ऐसे सर पढ़ाए थे, याद आएगा दोबारा। जब हम लिख रहेंगे उस समय भी एक बार हम पढ़ेंगे, और फिर नोट्स एक बार और पढ़ लिए, कभी कभी हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत। और हम बार बार बोलते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे 11th 12th का हो, 9th 10th का हो, हर एक एग्जाम में बताइए आर्टिकल आता है कि नहीं, आर्टिकल का यूज होता है कि नहीं, चाहे 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, आएगा, फिक्स है। और हमको पता है कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। पहले आर्टिकल पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन सारे चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, इंग्लिश का एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जय हिंद।